नमस्कार मित्रों, मैं अशोक कुमार झा ज्योतिषाचार्य प्रणाम गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं नवग्रहों में जन्म कुंडली के नवग्रहों में चंद्रमा का क्या महत्व होता है, इसके बारे में संक्षिप्त में बताने की चेष्टा करूंगा। कहते हैं चंद्रमा मनसो जातः, अर्थात चंद्रमा है मन को कंट्रोल करता है। चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा माँ को कंट्रोल करता है, अर्थात चंद्रमा से हम माँ के बारे में विचार करते हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव को दर्शाता है। चालू हो रहा दे चालू तो अभी 0 हो गया। चतुर्थ भाव से हम चंद्रमा के बारे में विचार करते हैं, अर्थात इसको अंग्रेजी में मून कहते हैं। इसकी कर्क राशि है और कर्क राशि में चंद्रमा है, स्वग्रही का रहता है। है ना। इसके उच्च राशि वृषभ राशि जो शुक्र की राशि है, वृषभ राशि होती है। मूल त्रिकोण राशि इसकी वृषभ है, जो 4 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य होती है। उच्च राशि वृषभ में यह 3 अंश पर उच्च का होता है। नीच राशि वृश्चिक राशि में यह 3 अंश का होता है। चंद्रमा यह ग्रह स्त्री जाति का श्वेत वर्ण, जलीय तथा पश्चिम एवं उत्तर दिशा का स्वामी है। यह मन को कंट्रोल करता है। यह चित्तवृत्ति, शारीरिक स्वास्थ्य, संपत्ति, राजकीय अनुग्रह, माता पिता तथा चतुर्थ स्थान का कारक होता है। इससे शरीर के अंदर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और इसे हम पांडु रोग, कफज, स्त्रीजन्य रोग, इसके साथ में उदर विकार, मस्तिष्क विकार और निरर्थक रूप से भ्रमण को दर्शाता है। अर्थात जिसके जन्म कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होगा, वह उसकी मानसिक स्थिति, उसकी स्थिरता नहीं रहती है और इस कारण से वह न प्रकार में उसका एक जगह सेटिंग पावर उसका नहीं होता है और इसके वजह से उसको कहते हैं कि निरर्थक रूप से भ्रमण करना। इससे संबंधित हम इसका विचार करते हैं और यह शरीर के अंदर में रक्त का स्वामी होता है। चंद्रमा लग्न से चतुर्थ स्थान में बली होता है, अर्थात बलवान होता है। बलवान यानी पावरफुल। मकर से 6 राशियों में चेष्टा बली होता है यह, और कृष्ण पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की 10वीं तक चंद्रमा है वो कमज़ोर अवस्था अर्थात क्षीण अवस्था में रहता है। इस समय चंद्रमा को पाप ग्रह माना जाता है। शुक्ल पक्ष के 10वीं से कृष्ण पक्ष के 5वीं तिथि तक चंद्रमा पूर्ण रूप से बलवान होता है, अर्थात पूर्ण बली होता है। इस समय में जिस किसी बच्चे का जन्म होता है उसका चंद्रमा बहुत ही स्ट्रोंग होता है, यानी वह मानसिक रूप से बहुत ही प्रबल और उसकी डिसीजन कैपेसिटी है बहुत ही स्ट्रोंग होता है उसका। चंद्रमा पूर्ण रूप से इस अवधि में ज्योतिर्वान अर्थात प्रकाशवान रहता है। बलि चंद्रमा ही चतुर्थ भाव में अपना पूर्ण फल देता है। क्षीण चंद्रमा है चतुर्थ भाव में अपना पूर्ण फल प्रदान नहीं करता। चंद्रमा के सूर्य और बुध मित्र होते हैं। मंगल, शुक्र, शनि यह सम राशि के सम कारक है। चंद्रमा का नक्षत्र रोहिणी है। यह हस्त और श्रवणा नक्षत्र को भी दर्शाता है।
इसके चंद्रमा की जाति है वैश्य अर्थात बनिया। इसका वर्ण है श्वेत, श्वेत यानी सफ़ेद प्रकाशवान इसका वर्ण होता है। इसके अधिदेवता शिवा है अर्थात शिव, और इसके प्रतिदेवता है जल अर्थात पानी है, जलीय है। इसकी प्रकृति है वात और कफ प्रकृति के चंद्रमा है। मीनू जी प्रणाम गुरु जी, में आपका स्वागत है। जय माता जी। क्या जानना चाहते हैं मीनू जी? चंद्रमा है वह उसकी धातु है, वह चांदी है अर्थात चांदी अर्थात श्वेत। इसका गुण है सत्व है, और रस है वह क्षार है। इसका वस्त्र श्वेत वर्ण के वस्त्र है। अवस्था युवा, हमेशा युवावस्था में चंद्रमा रहते हैं अर्थात जवान। इसका चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति का भाग्योदय वर्ष होता है 24 वर्ष, अर्थात 24वें वर्ष में चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति का पूर्ण भाग्योदय हो जाता है। इनका स्वभाव है चंचल अर्थात पानी जैसे एक जगह एक बाल्टी या गिलास में जल को हम रखते हैं तो स्थिर रहता है, और जैसे वह बाल्टी और गिलास के जल है ढूलता है तो पानी अपने चंचलता की भांति वह अपने गुण को व्याप्त करके वह आगे बढ़ जाता है। सेम चंद्रमा की भी वही कंडीशन है, अर्थात जिसके भी चंद्रमा है वह नीच का या पीड़ित होगा। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति चंचल स्वभाव का होता है। इसकी दिशा होती है पश्चिम उत्तर, अर्थात ऋतु इसकी वर्षा है अर्थात जल। यह एक राशि में सबसे कम अर्थात सबसे अधिक एक राशि में शनि जी रहते हैं जो 2.5 वर्ष रहते हैं, और सबसे कम 2.25 दिन है वह चंद्रमा विराजित रहते हैं। 2.25 दिन के बाद में चंद्रमा है अपना राशि परिवर्तन करते हैं। इनके अनिष्ट भाव है कुंडली के अंदर 6ठा, 8वां और 12वां 12 भाव है जो अरिष्ट, अर्थात इन घरों में यदि चंद्रमा विराजित होते हैं तो चंद्रमा के नेगेटिव कंडीशंस रहती है। प्रज्ञा जी आपका स्वागत है। जय माता जी। प्रज्ञा जी नमस्कार। मीनू जी क्या जानना चाहते हैं? कहते हैं चंद्रमा मनसो जात अर्थात पुरुष सूक्त में इस सुप्रसिद्ध मंत्र से स्पष्ट होता है जो वैदिक काल में से ही ऋषियों ने चंद्रमा का मन से घनिष्ठ संबंध बताया है। और कहते हैं कालांतर में आचार्यों ने इसे काल पुरुष का मन मानते हुए इसे व्यक्ति की मानसिकता का कारक और नियामक घोषित किया है। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि बलि चंद्रमा है वह स्वस्थ मानसिकता तथा दूषित चंद्र है विशेष रूप से निर्बल मानसिकता का स्पष्ट सूचक होता है। प्रज्ञा जी डिटेल बताइए अपना। चंद्रमा के कारण से यानी जिनका भी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति नेगेटिव होती है, अर्थात नेगेटिव किस कंडीशन में होता है? यदि वृश्चिक राशि का कुंडली के अंदर में चंद्रमा हो तो वह क्या है? नेगेटिव होता है। प्रज्ञा जी
गाजियाबाद का बर्थ प्ले है आपका 17/2/95। प्रज्ञा जी आपका जन्म है 17 फरवरी 95 शुक्रवार के दिन। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है आपका, द्वितीय चरण में जन्म है आपका। कुंडली तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन प्रज्ञा जी राहु केतु ये बहुत ज़्यादा आपका नेगेटिव है। यानी लगन में राहु बैठा हुआ है, सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है, ये नेगेटिव कंडीशन होता है। और साथ में क्या है, मंगल नीच का बैठा हुआ है, यानी कर्क राशि, और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और चंद्रमा आपका द्वादश भाव में बुध की राशि पर बैठा हुआ है। तो जब दसम भाव का स्वामी चंद्रमा द्वादश भाव में जाता है तो चंद्रमा की नेगेटिव कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर जो कंडीशंस है प्रज्ञा जी, जो जीवन में काफ़ी कुछ करने का योग आता है, स्टडी का अच्छा योग आता है आपका, लेकिन यहाँ पर सूर्य और शनि का भी कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि आपके माता पिता के जीवन में भी थोड़ा सा स्ट्रगल पार्ट, संघर्ष की स्थिति रही है। यहाँ पर आपका बृहस्पति ग्रह बहुत अच्छा है, शुक्र की कंडीशन बहुत अच्छी है, शादी अच्छी होगी आपकी, लेकिन कुंडली मिला करके शादी करना है, लव मैरिज नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर राहु केतु की कंडीशन है और शनि का नेगेटिव दृष्टि है, वह आपके लिए नेगेटिव है। और क्या जानना चाहते हैं प्रज्ञा जी? प्रज्ञा जी जॉब की जो कंडीशंस है नौकरी की, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ जो आने वाला जो समय है मार्च 2022 के बाद, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन जब तक आप राहु केतु के ग्रह शांति नहीं करवाएंगे, और साथ में आपका बुध ग्रह कमज़ोर है, वह बुध ग्रह क्या है जो आपका डिस्टर्ब है, तो अपने बुध ग्रह को आप एक्टिव कर ले।